हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने 3 चित्र की कहानी लिखी, समझ में आई हमारी इस लेसन की कहानी क्या है? बराबर। अब हम आगे जाते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। बराबर। तो दूसरा प्रश्न, मुहावरों के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। बराबर। तो यहाँ मुहावरा दिया हुआ है और उनके साथ इसके वाक्य भी दिए हैं। तो इन 3 वाक्यों में से आपको सही वाक्य कौन सा है वह चुनना है। बराबर। अब यहाँ क्या है? पहला, फूला न समाना, तो उसका अर्थ क्या होगा? अत्यंत खुश होना। यानी कि यहाँ मैंने ख लिखा है। क्यों लिखा है? तो अब हम देखेंगे कि पहला है यानी कि क है, हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूला न समाया। तो क्या कहता है? उसका अर्थ क्या होगा कि हर्ष है वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी नापास हुआ, इसलिए वह फूला न समाया। तो उसका अर्थ क्या है? अत्यंत खुश होना। तो नापास हुआ इसीलिए अत्यंत खुश हुआ? हो सकता है? नहीं। कोई भी हो, वो जो अपने कार्य में सफल न हो तो खुश हो सकता है? नहीं ना। इसीलिए ये आ सकता है? नहीं। बराबर। अब दूसरा देखो, तो मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई। तो ये प्रथम नंबर आई है इसीलिए बहुत खुश हो गई ना। तो ये आ सकता है? ओके। देखो अब आगे तीसरा वाक्य क्या है हमारा? सेठ पानाचंद की जायदाद लूट गई इसलिए वे फूले न समाये। अब इसका अर्थ क्या होगा कि ये जो सेठ पानाचंद है उनकी जायदाद यानी मिल्कत सब लूट गई इसीलिए वह खुश हुए? नहीं, है ना। तो इन 3 वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही होगा? मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई, है ना। इसीलिए यहाँ ख लिखा है। बराबर। तो आप लोग भी नोट में लिखो, तो यहाँ चौरस करके उसके अंदर ख लिखना और ख के पास सही का निशान लगाना। बराबर। अब दूसरा देखो, ऊंचे चढ़ना। तो ऊंचे चढ़ना यानी क्या? प्रगति करना। अब इनके वाक्य देखो, दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। यानी कि दीपाली जो है वह अंग्रेजी विषय में दिन ब दिन प्रगति करना चाहती है। बराबर। अब दूसरा वाक्य, हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता है। तो एक ही कक्षा में 2 साल रहेगा तो वो प्रगति करना कहलाएगा? नहीं, है ना। अब तीसरा वाक्य क्या है? बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। तो इससे प्रगति कहते हैं? ऊंचे चढ़ने का जो खेल खेलते हैं उसे प्रगति कहते हैं? नहीं। बराबर। तो हमारा सही वाक्य क्या होगा? दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। बराबर। इसीलिए यहाँ क लिखा है और क के सामने सही है। बराबर। अब हमारा तीसरा मुहावरा देखते हैं। तो तीसरा मुहावरा क्या है? अभिवादन करना। अभिवादन करना यानी सत्कार करना, जिन्हें अंग्रेजी में हम वेलकम कहते हैं, है ना। कोई आए तो हम उसे क्या कहते हैं? वेलकम कहते हैं ना। तो यहाँ मैंने क लिखा है और क के सामने सही है। बराबर। तो अब उनके वाक्य देखते हैं हम।
कि आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। बराबर। तो वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया यानी वह बोल सके, उससे जो बोलना था वह, और इसीलिए उसके पिता ने उसे सत्कार किया, वेलकम किया कि बहुत अच्छा है। बराबर। अब ख क्या है? तनीश आम खा रहा था, इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। कोई आम खाता है तो उसका सत्कार करते हैं? नहीं ना। तो ये वाक्य होगा नहीं। बराबर। अब आगे ग क्या है? शिल्पा दौड़ में हार गई, इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। तो शिल्पा दौड़ में हार गई। कोई भी दौड़ में हार जाता है तो उसका सत्कार करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पर ये दो वाक्य नहीं आ सकते। बराबर ना। ख और ग वाक्य नहीं होगा, तो होगा क्या? क। और इसीलिए यहाँ क लिखा है और क के सामने सही किया है। समझ गए आप? बराबर। तो नोट में लिखते समय आपको ये तीनों वाक्य भी लिखने हैं और चौरस करके उसका जो नंबर है यानी कि क ख ग क्या है वह भी आपको लिखना होगा। बराबर। चलो अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर कहानी कहो। यह चित्र देखना है आपको और उसकी कहानी आपको बतानी है। बराबर। तो अब ये पहला चित्र है। तो पहला चित्र क्या कहता है? यहाँ चित्र के अंदर एक खरगोश दिखाई देता है और कछुआ दिखाई देता है ना। तो उसके नीचे भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? तो कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई। इतना ही है। अब इसकी कहानी हमें आगे बनानी है। बराबर। फिर दूसरा क्या है कि खरगोश दौड़ता है। तो खरगोश जो दौड़ता है उसके लिए वाक्य क्या है? खरगोश तेज दौड़ रहा है। बराबर। अब तीसरा वाक्य क्या है कि ये खरगोश सो गया है और कछुआ उसे देखता है और आगे चलता है। तो उसके लिए वाक्य क्या है? खरगोश सो गया। बराबर। और चौथा वाक्य क्या है कि यहाँ जो हमारी दौड़ खत्म होती है वहाँ कोई भी एक खड़ा रहता है और जो प्रथम आता है उससे वेलकम करता है ना। तो एक कछुआ ही है और कछुए के हाथ में झंडा है, ध्वजा है। इसका मतलब ये जो ध्वजा लेकर वह पहले खड़ा रह गया, यानी कि कछुआ जीत गया, है ना। और खरगोश उसे देखता है, यानी कि यहाँ उसका वाक्य क्या है? कछुआ जीत गया। बराबर। तो ये हमारे जो 4 वाक्य है, इस 4 वाक्यों या चित्रों के आधार पर हमें कहानी बनानी है। बराबर। तो कहानी हम पहले से देखते हैं कि कहानी क्या है। बराबर। तो एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल यानी दौड़ पर खूब घमंड था। घमंड यानी अभिमान था। उसी जंगल के तालाब में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। देखो यहाँ हंसता हुआ दिखाई देता है ना कि खरगोश धीमे धीमे चल रहा है। तो एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई, है ना। देखो पहले चित्र के है कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई, यानी कि उन्होंने शर्त लगाई कि कौन पहले जा सकता है। बराबर। अब दूसरे में क्या कहते हैं?
तो दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। देखो दूसरे चित्र में दिखाई देता है ना, खरगोश पीछे देखता है तो पीछे क्या देखता है कि कछुआ कहाँ है ना। तो कछुए को वह दूर दिखाई देता है, देखो उसके बहुत पीछे है यहाँ, तो ये बहुत पीछे है। उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ। तो देखो तीसरे पिक्चर में, चित्र में, यहाँ खरगोश सो गया है। उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई यानी नींद आ गई और वह सो गया। फिर कछुआ धीरे धीरे चलता है, देखो है ना, चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर, देखो कछुआ पीछे मुड़कर देख रहा है ना, तो वह खरगोश को सोता हुआ देखता है। तो सोता हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जागकर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। देखो चौथे चित्र में खरगोश खड़ा रह गया है ना, और उसे देखता है किसे, कछुए को। वो लक्ष्य यानी हमने जो तय किया है उस जगह पर वह पहुंच गया है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया, है ना। अब इसकी सीख क्या है? तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि घमंड का परिणाम बुरा होता है। घमंड यानी अभिमान। हमें कभी भी अभिमान करना चाहिए नहीं। अब फिर से 3 नंबर दिखा है, पर इस यहाँ क्या लिखा है, सॉरी ये तो चित्र का 3 नंबर है। उसके नीचे हमें कुछ सूचना दी है। क्या सूचना है कि इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखो। तो अब आपके साथियों को आप प्रश्न बनाकर पूछो। कितने प्रश्न बना सकोगे? तो इन चित्रों में से हम बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, बराबर। जैसे खरगोश को किस बात का घमंड था, है ना, कहानी में लिखा ना हमने। फिर कछुआ कैसे चलता था, कछुआ और खरगोश के बीच किस बात की स्पर्धा हुई, है ना। बहुत सारे ऐसे प्रश्न बना सकते हैं। खरगोश ने कछुए से आगे जाकर क्या किया, स्पर्धा में जीत किसकी हुई, इस कहानी से क्या सीख मिलती है। खरगोश कैसा था? तो खरगोश घमंडी था। वह किस चीज़ में पहले आता था, या वह दौड़ में पहले आता था, है ना। इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो, और आपको और प्रश्न जो याद आए और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बराबर। तो यहाँ आपको ये जो चित्र वाली कहानी है, ये कहानी हमारे निबंध विभाग में लिखनी है, बराबर। तो पहले हमने प्रश्न नंबर 2
मुहावरों के अर्थ वाला जो प्रश्न समझा है वह हमारे लेसन के अंदर लिखना है, और ये दूसरा तीसरा प्रश्न जो कहानी है वह कहानी निबंध में लिखनी है। अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से आप लोग लिखोगे, बराबर। तो इस कहानी की पीडीएफ मैं भेजूंगी, आप उनमें से देखकर अच्छी तरह से कहानी और उसके नीचे जो कुछ प्रश्न लिखने हैं वह लिख लोगे, बराबर। ओके, थैंक यू।